एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंचल। भाई आज जो हुआ ना, एक्चुअली पता नहीं कि आप लोग किस हिसाब से सोच रहे हो, देख रहे हो। क्योंकि ये जो आकांक्षा चावला का जो कुछ चल रहा है, ये श्रेया ने उसका सीक्रेट, इतना बड़ा सीक्रेट था वो रिवील कर दिया था। अभी उसको पता भी नहीं था, लेकिन आज जब भी उसके सामने ये सब चीजें बाहर आई तो इन मीन्स कैसे है ना, नेशनल टीवी के ऊपर में से, ये तो शो नेटफ्लिक्स के ऊपर आता है, मीन्स बहुत सारी कंट्रीज में एंड ऑल जाता है एंड ऑल। तो उसके ऊपर भाई ये पूरा सीक्रेट को रिवील तो किया था, लेकिन शी हैज एक्सेप्टेड कि वो बाइसेक्सुअल है एंड ऑल। तो हम लोग कैसे ना इंडिया में रहते हैं, अलग सोसाइटी है हमारी, हम लोग फॉरेन कंट्रीज में नहीं रहते, तो पता नहीं कितना एक्सेप्टेंस है नहीं है। जैसे सूफी जैसे बोल रहा है कि वो उसको गे उसको था पता चला, तो उसको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए 10-12 साल लगे, एंड देन उसने अपने फैमिली को बताया एंड ऑल। तो पता नहीं ये लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रही है गलत कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा है ना, कुछ बोलो तो भी प्रॉब्लम, बिकॉज कैसे ना ऐसे होता है कि ये तो उसका पर्सनल डिसीजन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम कुछ भी करने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए इतना क्यों करना है, इतना क्यों बोलना था, जरूरी था क्या? बाकी लोग सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन लोग, कितने सिली सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, और ये क्या कर रही है? आज इन्होंने ठीक है और डिवोर्स की बात की, उसके और गौरव की, तो दैट इज ओके, कैन अंडरस्टैंड। बट ये नहीं पता चल रहा है कि बाकी लोगों के सीक्रेट्स तो इतने सिली है, और तुम फिर इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स क्यों रिवील करना चाहते हो, क्यों तुम्हें बोलना है? लेकिन मीन्स कुछ लाइमलाइट में आने के लिए मैं वही वही दोहरा रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब मिक्स रिएक्शंस है कि नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा सीक्रेट क्यों आपको रिवील करना है? कितने सारे लोग होंगे, मीन्स अभी कैसे हम लोग को तो पता नहीं, इंडस्ट्री में होंगे, लेकिन उन लोग थोड़ी ना रिवील करते हैं। तो आपको सारी दुनिया के सामने क्यों रिवील करना है, क्यों सबको बताना है? वो माधुरी जी ने क्या सीक्रेट अपना रिवील किया था कि उनको तीसरा बच्चा चाहिए था और वो कर नहीं पाए। लोग हम दो हमारे दो ये कॉन्सेप्ट में नहीं रहना है, हमें हमें तीसरा बच्चा चाहिए था। अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं, हर एक को तीसरी संतान होती है, शाहरुख खान को तीसरी संतान हुई है। व्हाट इज दिस? ये क्या सीक्रेट है? आकांक्षा चौधरी का क्या सीक्रेट था? उसका जो स्प्लिट्स विला में हुआ था, उन लोग का झगड़ा एंड ऑल हुआ था, फिर बाद में वो बोल रहे कि वो तभी उसने बताया सबके सामने कि नहीं उन लोग का कुछ नहीं और वो नहीं अच्छा लगता है, और बाद में सीक्रेट में वो रिवील कर रही कि नहीं मुझे वो अच्छा लगता है योगेश। ये सीक्रेट है? माधुरी ने जो बताया कि तीसरा बच्चा होने चाहिए था, वो नहीं कर पाए, ये सीक्रेट है? इवन हर्षद का भी, कि उसके गर्लफ्रेंड ने और उसके फ्रेंड ने उनको चीट किया। तो बाकी लोग को देखो, वो क्या कर सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, और आप क्या सीक्रेट रिवील कर रहे हो? आकांक्षा, ये एक्चुअली ना आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। आप इतना अच्छा खेल रहे हो, इतना अच्छा दिख रहे हो। इस बार जो भी कंट्रोवर्सी हुई होगी जब भी गौरव के साथ एंड ऑल, तो आपको बहुत ट्रोल किया गया है ना, तो दैट इज ओके, लेकिन आप गेम में बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी अभी मैं श्रेया को ब्लेम कर रही थी कि भाई एक्चुअली किसी के कंसेंट के बगैर अगर किसी की सेक्सुअलिटी को कोई रिवील कर रहा है तो दैट इज गलत, नहीं करना चाहिए। लेकिन यही बंदी खुद बाद में पता चला बैक स्टेज में किसी को बोल रही है, इन लोग को बोल रही है, और वो श्रेया ने सुन लिया और उसने वो रिवील कर दिया। अभी तुम ब्लेम कर रहे हो श्रेया को। श्रेया को मैं नहीं सही मान रही हूँ, वो तो गलती कर रही है, सब कुछ जो भी कर रही है वो, लेकिन वो गेम के लिए करे तो वो सीधा बोली कि तो आपने मुझे नॉमिनेट किया तो मैंने आपका सीक्रेट रिवील किया। और यहाँ पे सीक्रेट इन द सेंस आपकी लाइफ लाइन है, मीन्स 3 लाइफ लाइन इज इक्वल टू 3 सीक्रेट्स। ये आपके आप बता देते हो, रिवील कर देते हो, तो फिर आप गेम से बाहर हो जाते हो। तो अभी इसके 2 सीक्रेट्स रिवील हो चुके, तो ये सब आपको बोलने, और आपको पता है ये सीक्रेट है, आपका रिवील होने जा रहा है, फिर भी आप बैक स्टेज में ये बोल रहे हो। तो ये समझ में नहीं है आया, क्यों कर रहे हो, पर्पजली कर रहे हो? तो फिर लोग तो आपको जज करेंगे ही ना।
ऐसे ही जब भी आपने ये फर्स्ट रिवील किया था सीक्रेट डिवोर्स का, तो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर कितना चल रहा था। अभी फिर से ये सेकंड का, जब तक श्रेया ने बताया था तभी पता नहीं था, सब लोग ने। और इस स्टार्टिंग भी उन्होंने ऐसे ही किया आकांक्षा ने कि भाई नहीं, मैंने श्रेया को तो बताया नहीं था, वो अपने आप से बोल रही है। तो फिर भी फरहान ने बोला अपने आप से बोल रही तो बताया होगा ना, रितेश ने बोला कुछ तो बोला होगा ना। फिर बाद में श्रेष्ठा ने बोला कि नहीं, ये इसने बैक स्टेज में बोला है। तो ये सब क्यों करना है भाई? जरूरत नहीं थी इतने सीक्रेट्स रिवील करने की। कोई भी बोले कि ये स्ट्रांग होना मीन्स है कि उसमें गट्स लगते हैं, ये सब कुछ बताने क्यों चाहिए? गट्स एंड ऑल मीन्स ये बताने के लिए, और ये क्यों बोलना क्यों है, बताना क्यों है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड मीन्स आप लोग कैसे जज कर रहे हो, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आया क्योंकि इतना बड़ा सीक्रेट उसने रिवील नहीं करना चाहिए था। तो वो तो अभी कैसे ना, उसका पर्सनल डिसीजन है क्या करना क्या नहीं करा करना। शो पे गई है, पता नहीं, क्योंकि अभी भी उन लोग को हस्बैंड वाइफ तो है, मीन्स डिवोर्स तो हुआ नहीं है। तो फिर उसने सोचना चाहिए ना कि फैमिली क्या सोचेगी एंड ऑल, क्या होगा। फिर बाहर जाके उसको लोग, पता नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। आई एम टोटली स्पीचलेस। समझ में नहीं आ रहा है, सही किया गलत किया नहीं पता चल रहा है। अभी आगे जाके पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज तो जजमेंट डे था वहां पे। मिस आज एक इविक्ट भी होने वाला था, तो श्रेष्ठा तो इविक्ट हो ही गई। स्टार्टिंग में ही दिखाया कि जैसे ये माधुरी मैम और वहाँ पे श्रेया बैठी है और वहाँ पे आकांक्षा चमोला के बारे में बातें कर, हाँ गौरव से सब सीख के आई होगी, मीन्स उसने कुछ टिप्स दिए होंगे एंड ऑल। कट टू बाद में श्रेया और आकांक्षा चौधरी दोनों बैठे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। और फिर बाद में उन लोग बोल रहे हैं कोई सुजैन करके पॉडकास्ट में से, वो तो श्रेया तो सबको पता है पॉडकास्टर है, पॉडकास्ट किया करती है ना। तो उसने सुजैन के साथ कुछ पॉडकास्ट किया था और उसने वो सोने बीने के बारे में बात की थी आकांक्षा के लिए, तो उसको वो बुरा लगा था, गुस्सा आया था। तो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे और श्रेया ने फिर उसको सॉरी भी बोला। फिर यहाँ पे आकांक्षा जो चमोला है उसको लैला को पूछ रही है कि भाई इन लोग का क्या चल रहा है, इन लोग का पैचअप कैसे होना। तो बोलते नहीं, उन लोग का तो कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी चल रहा है कि अभी सब लोगों ने मिलकर उनको टारगेट किया है, तो इन लोग रियलिटी शो करके आए हैं, तो इन लोग सोच रहे कि ये इसके बाजू में इसके साइड में रहेंगे एंड ऑल। तो ऐसे सब बातें हो रही थी इन लोग की स्टार्टिंग में। फिर बाद में कट टू फिर फराह एंड रितेश आते हैं और उनका आपको जो जजमेंट डे था वो चालू हो गया। फिर हर्षद को बोल देते कि आप तो इनविजिबल का आपको टैग था, लेकिन वो अब नहीं रहा है, आप सब जगह दिखे हो, मीन्स सब ये भी आप ही का था एंड ऑल। तो यहाँ पे फिर वो बोलते लैला का भी चल रहा था कि इन लोग भाईचारे में पता है कुछ बातें लग होगी, तो कुछ ऐसी वैसी कुछ था, कूलिंग था, तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। तो लैला ने मजाक में बोल दिया कि भाई इसलिए कोई आपके साथ नहीं रहता है क्योंकि मीन्स ये ठंडा पड़ जाता है ना। तो ये मजाक में बोल रहा था। तो फिर उसको हर्षद को थोड़ा वो बुरा लगा कि ये मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल गया है ना। तो फिर लैला बोलता है नहीं, मैंने मजाक में बोला, तो आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी एंड ऑल। तो फिर रितेश और वही फरहान ने, आप कितनी बार सॉरी बोलोगे? सूफी को भी बोलते हो, बाद में उसको सॉरी बोलते हो, हर्षद को बोलते हो सॉरी बोलते हो, फिर फातिमा इसको पैमेला को सॉरी 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 पैमेला को बोलते हो, पैम को बोलते हो कि, और फिर बाद में सॉरी बोलते हो। तो फिर ये आपको थोड़ा, तो आप गेम तो अच्छा खेल रहे हो लेकिन फिर ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड ऑल। तो फिर बाद में यहाँ पे इन लोग का वही चल रहा है कि क्यों ये सब कुछ चल रहा है। रियली डोंट अंडरस्टैंड मीन्स ये जो सीक्रेट रिवील्स की बातें हो रही थी एंड बता रहे थे ना, तो नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी भी ना। ये रिव्यू में दे रही हूँ ना, तो मुझे वो खटक रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि जो कुछ हुआ सही हुआ गलत हुआ पता नहीं। फिर बाद में कंगना की एंट्री दिखाई है, ओ व्हाट अ एंट्री, क्या उसका वॉक एंड ऑल, वही जब वो रैंप पे जो उसने वॉक कर किया था फिल्म में एंड ऑल पिक्चर में, वही वॉक के साथ आई, तो रियली ये एज में भी बहुत क्यूट ब्यूटीफुल और बहुत क्यूट लग रही थी एंड ऑल। देन शी हैज स्टार्टेड सबका लेफ्ट राइट लेना चालू हो गया एंड ऑल। फिर बाद में इन लोग का रियाज को फिर बोल रहे
कि भाई आपके 27 मिलियन फॉलोअर्स एंड ऑल है, तो वो तो आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप दिख ही नहीं रहे हो एंड ऑल। तो रियाज का सच्ची में एक्चुअली इसके इतने मिलियंस फॉलोअर्स है, तो वो कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मीन्स बाकी लोग तो कहीं कुछ ना कुछ दिखते हैं। श्रेष्ठा तो आज चली गई तो वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। माधुरी जी भी इतना कुछ दिखा नहीं। एक्चुअली माधुरी को निकालना चाहिए था, कि इन लोगों ने क्यों श्रेष्ठा को निकाला पता नहीं चलता है। माधुरी जी भी कुछ खेल नहीं रहे और उनका कुछ इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं मीन्स दिख रहा है। श्रेष्ठा कैसे यंग है, तो उसको कुछ एक मौका दे देते तो शायद वो कुछ कर पाती। और माधुरी को कुछ ऐसे जरूरत भी नहीं है ना, उनका सब बिजनेस एंड ऑल है। सो अभी उनका एज भी के एज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रेष्ठा को एक मौका देना चाहिए था। तो उसको क्यों निकाला तो पता नहीं। तो रियाज को ही उन लोग बोल रहे थे कि मीन्स वो बोल रहा था मैं सबके साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी के क्लोज नहीं होना है। तो वो कंगना उसको वही बोल रही है कि तुम बातें मत करो ना। फिर उसने अपना कुछ एग्जाम्पल दिया है ना। फिर बाद में उन लोग बोल रहे कि जैसे राम को भी उन्होंने सुनाया कि आप शो से बड़े हो क्या, मैं तो ऐसा ही हूँ एंड ऑल, आप बोलते हो मजाक मीन्स आप मजाक वजाक भी करते हो, सीरियस गेम को सीरियसली नहीं लेते हो, मैं ऐसा ही हूँ और बोलते हो, फिर आप शो से बड़े हो क्या, तो आपको आना नहीं चाहिए था एंड ऑल। तो उनको भी अच्छी तरह से सुना दिया। फिर धीरज को बता दिया। धीरज को भी बोलता है कि आप तो बोलते हो कि मेन कैरेक्टर, आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखती नहीं है, जैसे अपने आप को शाहरुख खान बोलता है ना। तो मीन्स वो बोल रहा है कि ये मेरा गेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। तो इस तरह उन्होंने धीरज को भी सुनाया। फिर राम को भी तो बताया, तो राम ने भी बोला कि मैं अगले हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा है ना। बाद में सूफी को बताया कि आपकी जो सच्चाई है वो हमको छुप पाई। एंड देन उन्होंने फरहान ने और इसने रितेश ने मिलके सूफी को बचाने में सिक्योर कर दिया। बाद में चारों को बुलाया, बाकी जो बचे हुए थे जैसे आकांक्षा है, श्रेष्ठा है, माधुरी जी एंड ऑल। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे हुआ कि धीरज का जो मिस बोल रहा है कि जो मेरा श्रेया के साथ हुआ, तो बोलता है मैं उसके लिए सॉरी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा जेस्चर था और मेरे वर्ड यूज किए तो उसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है ना। बाद में योगेश को बोला कि भाई तू मिस तेरे को चीटर एंड बोला है, तभी तो तू आकांक्षा के साथ अच्छा रहे, नहीं तो मैं आके तेरे को मारूंगी एंड ऑल। तो वो उसको वो सब बातें थोड़ी बुरी लगी, तो वो रोने लगा एंड ऑल। तो आकांक्षा उसको बोल रही, मिस आकांक्षा चौधरी उसके साथ ही थी, वॉशरूम में वो गया रोने लगा, तो उसके साथ ही थी, वो बोल रही थी भाई तू तू क्यों इतना दिल पे लगा रहा है, और फिर इतना ही था तो उधर सामने बोल देना था। तो अगर नहीं बोल पाया तो फिर रोने की जरूरत नहीं है। तो उसको अच्छी तरह से वो समझा रही थी। तो फिर बाद में यहाँ पे ये जो था कि इन लोग तीनों को जैसे श्रेष्ठा है, आकांक्षा है, देन श्रेया एंड ऑल, इन लोग को फिर माधुरी जी, इन लोग को सब लोग को बुला लिया। फिर बाद में इन लोग को बाहर बुला लिया। मीन्स उन्होंने बोला कि ये अटेंशन, जैसे आकांक्षा के लिए बोला कि ये अटेंशन सीकर है एंड ऑल। तो बोलते हाँ मैं तो अटेंशन सीकर हूँ, इसलिए तो फिर बाहर में जाती हूँ तो मुझे चाहिए अटेंशन एंड। तो उसको पूछा कि आपको क्या लगता है कौन जाना चाहिए, तो उसने माधुरी जी का नाम लिया कि माधुरी जी जाना चाहिए। फिर उस उधर भी बोलने लगी यहाँ पे मैंने श्रेया को, बहन मैंने तेरा नाम नहीं लिया एंड ऑल। तो एक्चुअली ना शी इज प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा एक्चुअली खेल रही है आकांक्षा। चमोला के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसलिए जो आज का हुआ ना, नहीं पसंद आया। तो फिर बाद में इनको मास्टर मैनिपुलेटर भी बोला जाता है माधुरी जी को एंड ऑल। तो फिर बाद में उन लोगों को वही फिर उनका सीक्रेट, जैसे उन लोगों को उधर बजर के सामने बाद में इसमें कंगना ने बोला, क्योंकि श्रेया को बताया कि आप बहुत बदतमीज हो, सबको कुछ ना कुछ बोलती हो, एज शेम करती हो, मैं सब लोग एज के बारे में बोल रही हो, आंटी बोल रही हो, पापा बोल रहे हो, ऐसे अंकल है ना। तो फिर आप ये सब कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए ना। तो बोलती है हाँ सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगी एंड ऑल। तो बोलते हैं फिर अगर आप ऐसे सबके खिलाफ जाओगे तो फिर आप लोग को आपको सब घर वाले बाहर निकालेंगे धक्के मार के एंड ऑल। तो उस हिसाब से आपका गेम तो अच्छा खेल रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी आपको कम करनी चाहिए। तो उस तरह से, लेकिन फिर बाद में अभी मेकर से तो श्रेया तो अच्छा खेल ही रही है तो उसको तो निकाल ही नहीं सकते, तो कंगना को बोल दिया गया होगा। फिर कंगना ने बोला, फिर कंगना ने श्रेया को सिक्योर किया। बाद में ये तीनों को था, मीन्स आकांक्षा, चमोला, माधुरी जी
और फिर श्रेष्ठा, ये तीनों ने, मिस सूफी को इन लोगों ने बचा लिया, बाद में श्रेया को बचा लिया। बाद में बोला कि रितेश ने बोला इसको, आकांक्षा को, कि भाई आपको लगता है कि आपकी कितनी लाइफ लाइन है? बोलती मेरी अभी 2 लाइफ लाइन है। एक लाइफ लाइन में से एक सीक्रेट उसने रिवील किया, तो आपकी मेरी 2 है। बोलते नहीं, आपकी 2 नहीं, आपकी सिर्फ एक ही है। फिर बाद में वो सूफिका और श्रेया का कन्वर्सेशन दिखा कि ये बाइसेक्सुअल है एंड ऑल। देन वो बोली नहीं, मैंने तो इसको बोला नहीं था, इसने अपने से बनाया। लेकिन फिर बाद में बोला कि आपने बोला तो होगा, इसलिए तो इसको पता चला होगा ना, लेकिन ये आपका सीक्रेट में से ये था? तो हाँ, मेरे सीक्रेट में से ये था। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब आपका सीक्रेट रिवील हो गया, तो आपके पास अभी एक ही सीक्रेट बच गया एंड ऑल। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। भाई तुम बोलते हो, फिर बाद में रोते हो, तो फिर रोते क्यों हो? अगर आपको ये आप बोल रहे हो कि आगे जाके, जैसे श्रेया बोलती है कि ये आगे जाके रिवील करने ही वाली थी, तो मैंने गेम के लिए कर दिया। तो वो तो भाई पूरा गेम के लिए आई है, और गेम के लिए उसको दिखना है, उसको करना है। उसको पता है कि उसके लिए उसके पीछे कुछ बिग सपोर्ट है नहीं, उसको रहना है नेगेटिव, तो नेगेटिव भाई खेल रही है। मीन्स कुछ कुछ लोग ऐसे भी है कि उनको श्रेया पर पसंद आ रही है, क्योंकि कैसे ना, कुछ कुछ लोग, मैंने बोला भी है, कुछ कुछ लोग है जो खेल ही नहीं रहे हैं, तो ये बोलते हैं, उसके उन लोग के मुंह में हाथ डाल के इन लोग से बुलवा लेती है और बातें करवा देती। जैसे वो धीरज है, कुछ कर ही नहीं रहा था उस दिन टास्क में, उसने चालू हो गया भाई, क्योंकि ये लूजर डफर सब कुछ बोलने लगे एंड और उसने अपने ऊपर लिया और बोलने लगा मिडिल फिंगर एंड दिखा के एंड। तो तभी एक बार सिर्फ दिखा, नहीं तो धीरज कहाँ दिख रहा था। तो ऐसे तो पूरा घर उसके अपोजिट हो ही चुका है। तो फिर यहाँ पे फिर बाद में अभी आकांक्षा को रोना क्यों आ रहा है? अगर आपको ये सीक्रेट रिवील करना था, 3 सीक्रेट्स में से ये भी एक सीक्रेट था, तो फिर अभी रोना क्यों है? रोने की जरूरत की है? अभी आप स्ट्रांग हो ना, तो क्यों रो रहे हो फिर? तो फिर बाद में इन लोग को बोला कि अभी इनके एक ही सीक्रेट बाकी है और आपके 3-3 बाकी है, तो जिसको आपको रिवील करना है तो बजर बजाना है, तो जो जो बजाएगा, सीक्रेट रिवील करेगा, तो वो बच जाए। ठीक है, कभी सब लोग को बताया बजर दबा, तो माधुरी जी ने बजर दबा दिया। और फिर बाद में उनको चांस दिया, तो ऑफकोर्स वो जो मैंने बताया वही सीक्रेट। ये भी क्या सीक्रेट है कि हमको तीसरा बच्चा चाहिए था, वो हम कर नहीं पाए? ये क्या सीक्रेट है? भाई साहब क्या ही तो बोले। और फिर बाद में वो सेफ हो गई, मीन्स अभी इन लोग की लॉकअप की लैंग्वेज सिक्योर हो गई, तो वो सेफ हो गए। बाद में ये 2 बचे, आकांक्षा चमोला और श्रेष्ठा। फिर बाद में घर वालों को बोला कि भाई इन लोग के लिए वोट करो, कि भाई घर वालों के में, सॉरी घर वालों ने, लॉकअप में जो है कैदी लोग, इन लोग को बोला कि वोटिंग करो। तो ऑफकोर्स सब लोगों ने इसको ही वोटिंग किया। मीन्स इसको किसने नहीं किया? आकांक्षा को नहीं किया, मीन्स किसको बाहर निकालना चाहते हैं, इसके लिए सब लोगों ने श्रेष्ठा को दिया। सिर्फ माधुरी जी ने आकांक्षा को दिया था, बाकी सब लोग ने श्रेष्ठा को दिया। तो इस तरह से फिर श्रेष्ठा निकल गई। बाद में आके सब लोग, उन्होंने ये भी बोला फरहान ने, कि सब पूरा घर वालों ने सिर्फ आपकी को इसको वोटिंग किया था, आपको नहीं किया था। इसका मतलब पूरा घर आपके साथ है, सिर्फ एक वोट है जो आपके खिलाफ था, बाकी सारे आपके सपोर्ट में है। बाद में ये हो जाता है, बाद में ये अंदर जाती है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। सब लोग उसको हक करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आते ही फिर उसने ये किया, श्रेया को लिया कि इसके ऊपर ट्रस्ट मत रखो, इसके साथ में क्योंकि मैंने तो इसको बताया नहीं था, लेकिन इसने, मीन्स ये पार्ट भी नहीं था, लेकिन इसने सुनी बातें और वो रिवील गई, तो आइंदा इसके ऊपर कोई ट्रस्ट मत रखना एंड ऑल। बहुत नेगेटिव इंसान ने बहुत कुछ हार्टलेस एंड ऑल उसको बोला। और फिर सब लोग उसके खिलाफ ही हो चुके थे। इवन आकांक्षा चौधरी भी स्टार्टिंग में उसके में पैचअप किया था उसने, और सॉरी वॉरी बुलवा लिया था, लेकिन वो भी खिलाफ हो गई। तो एक लड़की होकर लड़की के बारे में नहीं सोचे। एक्चुअली दिस इज अ वैलिड पॉइंट। एक लड़की होकर लड़की के बारे में सोचना चाहिए था। अगर आपने उसका कंसेंट नहीं लिया था, उसने आपको बताया नहीं था, सिर्फ आपने सुना था, तो ये आपको रिवील नहीं करना था। तो श्रेया तो यहाँ बहुत बहुत गलत है। श्रेया तो बहुत गलत ही है, लेकिन आकांक्षा चमोला ने बोलना नहीं चाहिए था। उसने बोला इसलिए उसने सुना। और फिर बाद में माधुरी जी का कुछ अलग ही चल रहा है। वो इसको सूफी को ब्लेम कर रही है, तो बोलते वो तेरे को बता रही थी तो तू सुन क्यों रहा था? अरे भाई, ये क्या है? जो बताने वाला है ना, उसको बोलो ना कि उसने क्यों बताया। ये सुनने वाले को ब्लेम कर रही है, तू क्यों सुन रहा था? तो ये माधुरी जी का तो दिमाग का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसकी सोच क्या है, ये भी क्या सोच होती है। फिर बाद में सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, श्रेया से पूरा घर। आकांक्षा चौधरी ने बहुत उसको सुनाया, ये मैं इसके साथ बात नहीं करूंगी एंड ऑल, बहुत कुछ। इवन शिवांगी को बोला कि जब भी बीच में झगड़ा हुआ था तो आप उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे एंड ऑल। तो शिवांगी को थोड़ा गुस्सा भी आया
कि बोलती हैं, "तू ये टोन में मेरे से बात मत करना है ना।" हाँ, मैं बोलती हूँ। उसके साथ बात करने गई तो बोलती है, "मैंने आपको सपोर्ट किया।" तो श्रेया उसको बोलती है, "कौन बोला था आपको सपोर्ट करने में?" और यहाँ पे मीन्स हर एक जन वो श्रेया का पता ही नहीं चल रहा है कि उसका क्या है। ऑफ़ कोर्स वो भी अच्छा गेम खेल रही है, मीन्स नेगेटिव वे में दिख रही है, विलन तो दिख रही है, लेकिन खेल तो रही है भई बहुत अच्छा। एक श्रेया बहुत अच्छा कर रही है, चमोला भी बहुत अच्छा कर रही है और मीन्स अभी बाकी देखते हैं, अभी प्रोमो में दिखा है फिर से राम कपूर का चालू हो गया नाटक, मेरे को निकाल दो, मैं ये शो के लिए बनाई नहीं हूँ एंड ऑल। क्या ही तो बोले। एक्चुअली ना राम कपूर का ना मुझे समझ में नहीं आता एज़ एन एक्टर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये एज़ अ इनकी जो पर्सनैलिटी दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज उनकी जो थॉट थिंकिंग जो दिख रही है ना, द वे ही इज़ टॉकिंग एंड ऑल नहीं पसंद आ रहा है। तो अगर वो नहीं शो के लिए बने हैं, नहीं उनको रहना है, उनको जाना है, तो भाई जाने दो। किसी और को ले आओ, किसी को जिसको ज़रूरत है लाइमलाइट की, पैसों की एंड ऑल, उसको भाई लेके आओ। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा नाम है, इनको रोल्स एंड ऑल मिलते हैं, पैसे की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो फिर इनको रहना भी नहीं है, तो क्यों रखना है आप लोगों को? तो फिर बाद में वो भी दिखा है शायद वाइल्ड कार्ड आ रही है, कुछ शिल्पा शिंदे का तो आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो शायद वो एज़ अ वाइल्ड कार्ड करके आ रही है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।